अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रौनी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। बुर्ज असद वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, इसकी तफ़सीलात हम डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि इस हफ़्ते कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं, प्लानिटरी पोजीशन क्या है। याद रहे ये वीडियो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक बना रहे हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के एसेंडेंट बेस पे। जिन लोगों का तारीख़ पैदाइश बुर्ज असद है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, या मून साइन का लियो है, उनको ये वीडियो देखनी चाहिए। और जो उन लोगों को सन ज़ोडिक है तो उन पर ये इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सन ज़ोडिक जो शमसी बुरूज जो आप अखबार में पढ़ते हैं उसके लिहाज से इसकी रीडिंग में डिफरेंट है, ये रीडिंग फ़र्क होती है। तो क्योंकि ताला पैदाइश वो असेंडेंट होता है जो आपकी रियल पर्सनैलिटी एक्सपोज करता है, उससे रियल पर्सनैलिटी आपकी पूरी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है, और उसी से जो रीडिंग निकलती है, जो आपके हालात और वाक़े को तज़किया किया जाता है, वो जो इंतहाई परफेक्ट होता है, क्योंकि वो नेटल चार्ट पर बेस करते हैं। ये नेटल चार्ट आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक बनाएं या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक बनाएं, दोनों में परफेक्ट आएगा। इसी तरह इस हफ़्ते की जो इम्पोर्टेंट पोजीशन है प्लैनेट्स की, वो ये है कि सन आपका जो शम्स है जो है वो 14 अप्रैल को 9वें घर शिफ्ट हो रहा है, और उससे एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट कि रमज़ान मुबारक इस महीने आ रहा है। आप सबकी दुआएं हमें चाहिए, और हमारे आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, दुआ करें हमारे कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर खिदमत कर सकें। और हमारी भी नेक तमन्नाएं आप सबके लिए कि अल्लाह ताला रमज़ान का महीना आप सबके लिए नेक और बरकतों से भरपूर रहमतें लेके आए आपके लिए। तो प्लानिटरी पोजीशन के लिहाज से अगर हम इसको तज़किया करें कि आपकी जो इस महीने या इवेंट्स को हमने तो डिस्कस कर ली था भी मंथली लिहाज से, तो अब वीकली लिहाज से जो इंपॉर्टेंट इस हफ्ते जो इम्पोर्टेंट एनर्जीज आ सकती हैं, उसमें जो पोजीशन कुछ इस तरह है कि ये आपको सबसे पहले आपको ये ज़रूरी है कि अपने कैरियर पे फोकस होना चाहिए। ये हफ़्ता आपको अपनी सेहत के मामलों में मुताबिक रहना चाहिए, हेल्थ इश्यूज़ के लिहाज से मुताबिक रहना चाहिए, आपके वालिदैन की सेहत के मुताबिक मुताबिक रहना चाहिए। इसके अलावा कैरियर की ग्रोथ के लिए आपको मौके मिलेंगे। 9वें घर में आपका शम्स शिफ्ट हो रहा है, तो ये बड़ी पॉजिटिव साइन है। जब भी लगन का सितारा 9 में जाता है तो आपको लगन के लिहाज से पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, कैरियर में ग्रोथ मिलती है और किस्मत साथ देती है, यानी किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। का किस्मत के लिहाज से आपकी डेवलपमेंट होगी, ब्यूरोनमिक सफ़र हो सकता है, रूहानी मकामात की ज़ियारत कर सकते हैं, रूहानी सफ़र हो सकता है। इसी तरह आप इस हफ़्ते कोई ऐसी प्लानिंग भी कर सकते हैं कि ब्रूनम लग आपको कोई कॉन्टैक्ट मिल सकते हैं, और वालिदैन के साथ ग्रोथ, आपकी वालिदैन के साथ रिलेशनशिप में बेहतरी आ सकती है। ये सारे प्लस पॉइंट हैं। जिनके कानूनी मसाइल उलझे हुए थे, वो कानूनी मसाइल के लिहाज से भी उनको रिलीफ मिल सकता है। इस हफ़्ते जो है आपको जो आपकी तीसरे घर की पोजीशन है, वीनस जो है थोड़ा सा कम्बस्ट है और जायचे के लिहाज से थोड़ा वीक है। इसमें जहाँ सन के साथ सन को उसने ग्रुप किया हुआ है, तो सन के ग्रुप होने की वजह से सोशल तल्लुकात में मामलात में मुतातर रहना चाहिए। सोशल लिहाज से इख्तलाफात और परेशानियाँ आ सकती हैं, और आपके बहन भाई से कुछ इख्तलाफात भी हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपको प्लस पॉइंट ये हुआ कि सोशल तल्लुकात के लिहाज से अगर आप जितना अच्छे तरीके डील करेंगे तो आपको माल और दौलत में भी इजाफा होगा, आपकी तरक्की डेवलपमेंट में भी वो ग्रोथ का बायस बनेगी आपके लिए चीज़ें। गैर मुतवक्का तौर पे आपको दौलत मिल सकती है, गैर मुतवक्का तौर पे आपको ऐसे बूस्ट भी लग सकता है इस हफ़्ते जो आपने तवक्का पहले नहीं सोची हुई थी, वहाँ से गैबी मदद मिल सकती है, गैबी तौर पर सपोर्ट से आपको माल और दौलत मिल सकती है। मजमूई तौर पर यह हफ़्ता अच्छा है। हफ्ते के पहले 3 दिन आप थोड़ा सा मुताद रहें, क्योंकि जब तक जो सन अपने शिफ्ट नहीं होता, उसके बाद जब शिफ्ट होगा तो उसके बाद मामला में बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी, घर वालों का सपोर्ट मिलेगा। गैर शादीशुदा अफराद को शादी के मौके मिल सकते हैं, उनका कोई लव मैरिज की पॉसिबिलिटी हो सकती है, या ऐसे लोग दूसरी जो शादी के लिए ख्वाहिशमंद थे उनकी शादी के भी इम्कान बन सकते हैं। बेरोज़गार अफराद को रोज़गार के मौके मिलेंगे। वो अगर आप वर्किंग जारी रखें, हार्ड वर्किंग करें, तो उन्हें रोज़गार के नए मौके मिलेंगे, मामला में बेहतरी आएगी। हासिन से महफूज रहने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने हर मंगल के दिन गोश्त का सदका दें, क्योंकि आप नज़र बद में और जो दूसरे इविल आई इफ़ेक्ट से बचने के लिए ज़रूरी है कि जो हासिन आप पे जो अटैक करेंगे, उनका नज़र का इफेक्ट आएगा, उनसे बचना ज़रूरी है। जुपिटर आपके 7वें में है, यहाँ पे आने से आपकी हेल्थ के इशूज़ में भी बेहतरी आएगी, सेहत के मामलों में बेहतरी आएगी। प्लस इसके साथ आप जो शराखती मामलों में जो प्लानिंग कर रहे थे, उन मामलों में बेहतरी आएगी। मार्च की पोजीशन भी जो है शिफ्ट हो रही है। मार्च जो है आपका शिफ्ट हो जाएगा आपके 14 अप्रैल को, आपके आ जाएगा 11th हाउस में, और ये ख्वाहिशात और तवक्कुत का घर होता है। सोशल नेटवर्किंग में बेहतरी, दोस्तों को तावन रहेगा, दोस्तों के मामलों में बेहतरी आएगी। राहु बिल तरतीब आपके 10वें घर में है। राहु की पोजीशन की वहाँ से
आपको बिज़नेस के लिहाज से नई आइडियाज़, नई प्लानिंग और कैरियर को बूस्टिंग के लिए नई प्लानिंग कर सकेंगे। तो मजमूई तौर पर ये आप हफ़्ता बेहतर है, पूरे एतमाद रहें, अपनी एनर्जी को बैलेंस करें और आगे बढ़ें, और ये जो दिन है आपको तरक्की ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। अगर आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है तो ये आपको ये हफ़्ता आपके लिए वीकली लिहाज से बहुत मजबूत और आपको तरक्की ग्रोथ के लिहाज से आपके लिए बेहतर रहेगा। सदक़ात के लिहाज से जो आपके लिए बेहतर है, मंगल के दिन सुरख की चीज़ों को सदका दें, सदका करना बेहतर है। रेड कोरल पहनना बेहतर आपके लिए, रेड कोरल पहन सकते हैं या संग स्टोन पहन सकते हैं, यानी सन स्टोन का जो स्टोन होता है वो पहन सकते हैं, तो वो पहनना आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा यकूत भी पहन सकते हैं। तो उन चीज़ों को इख्तियार करने से आपके मामलों में बेहतरी आएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। बुर्ज सुमला वालों का यह हफ़्ता कैसा रहेगा 13 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल तक, और इसमें कौन से ख़ास इवेंट्स आ रहे हैं, कौन से प्लानिटेशन तब्दील हो रही है। याद रहे ये वीडियोस हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के यानी हिंदी नजूम के मुताबिक बनाई जाती हैं और तलह पैदाइश के मुताबिक। अखबारात में जो पढ़ते हैं वो सन ज़ोडिक होता है, उससे बहुत मुख्तलिफ होती हैं। जिन लोगों का तलह पैदाइश बुर्ज सुमला है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, और या मून साइन उनका बुर्ज सुमला है, उनको ये वीडियो देखनी चाहिए। उन पे ये वीडियोस पूरी परफेक्ट बैठेंगी ताकि आप अपनी इस रीडिंग को अच्छी तरीके से समझ सकें। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपका बुनियाद आपकी ताले पैदाइश या आपका नेटल चार्ट होता है। नेटल चार्ट आपका ठीक बना हो और उसके मुताबिक ट्रांजिट में मूवमेंट हो रही हो तो सही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है, लाज़म मलूम ये बात समझना ज़रूरी है कि आप जब भी रीडिंग लें तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो कर रहे हैं। अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को भी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें भी ताला पैदाइश के मुताबिक यानी स्टैंडर्ड बेस ही प्रेडिक्शन लें। याद रहे, दो आपके स्टैंडर्ड आप फॉलो करते हैं, जो दो सितारे सबसे ज़्यादा आप पे असरअंदाज होते हैं, एक आपका ताला पैदाइश और एक दूसरा आपका मून साइन। तो जिन लोगों का वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ताला पैदाइश बुर्ज सुमला है और मून साइन या बुर्ज सुमला है तो उन पर ये इफेक्ट आएगा। सबसे पहले जो प्लानिटरी पोजीशन के लिहाज से इस महीने इस हफ्ते जो ख़ास इवेंट आ रहा है, बल्कि बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है जो कि रमज़ान का है, और रमज़ान का महीना इस हफ्ते शुरू हो रहा है। और आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे लिए खुशी दुआ कीजिएगा, हमारी टीम के लिए दुआ कीजिएगा और हमारे चैनल के लिए दुआ कीजिएगा, और हमारी भी नेक तमन्ना दुआएं हैं आपके लिए। हमारी पूरी दुआएं आपके साथ हैं कि रमज़ान का महीना अल्लाह ताला आपको तमाम मुश्किलात परेशानी दूर फरमाए और अल्लाह ताला आपको मुकम्मल अपनी रहमतों से नवाजे। बुर्ज सुमला वालों के लिए इस हफ़्ते कौन सी अहम पोजीशन आ रही है। सबसे पहले आप इस हफ़्ते अपने कैरियर के लिहाज से ग्रोथ महसूस करेंगे। मार्स की पोजीशन आपकी ज़ायचे में 10वें घर में पोजीशन है जो कि आपको ग्रोथ तरक्की देगी। मंगल बुध आपकी अच्छी एनर्जी महसूस होगी, आप अपने टास्क को अचीव कर सकेंगे। वर्क प्लेस पे बॉस आपसे मुतमिन होगा, बॉस के साथ कुछ तार चढ़ाव भी हो सकते हैं, टससबाजी भी हो सकती है, या बिला वजह की आपको बॉस आप पे प्रेशराइज़ करके आपको वर्कलोड बढ़वा भी सकता है। लेकिन ये सारे मामला आपकी तरक्की ग्रोथ के बायस बनेंगे। मार्स आपको आगे ग्रोथ करेगा और आपके मामलों में बेहतरी लेके आएगा। 10वें घर के मार्स, यहाँ पे मार्स को दशा बल होता है और यहाँ पे मार्स की पोजीशन जो है स्ट्रांग होने की वजह से आपके मामलों में बेहतरी आएगी। बैरून मुल्क सफ़र हो सकता है, बैरून मुल्क आपकी डीलिंग के लिहाज से बेहतरी हो सकती है। आपके जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं बैरून मुल्क के लिहाज से आपको कुछ बैरून मुल्क सफ़र भी हो सकता है। लेकिन याद रहे यहाँ पे कि आपका मरकरी जो लगन लॉर्ड है वो वीक है और 7वें घर बैठा है। 7वां घर आपका बिज़नेस का, पार्टनरशिप का घर होता है, शरीकियात का घर होता है। तो शादी ज़वाजी मामलात की तरफ आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, कोई मुश्तरका प्लानिंग कर सकते हैं, शराकतदारी की प्लानिंग कर सकते हैं, कोई अज़वाजी मामलात के लिहाज से नई तब्दीलियाँ आ सकती हैं। लेकिन अहम डिसीजन करते वक्त ये खुसूसी तौर पर ध्यान रखिएगा कि जब तक मरकरी यहाँ से निकल नहीं जाता है, मरकरी का ये हबूती घर है, यहाँ पे मरकरी का हबूत होता है, नेगेटिव साइन में है, प्लस यहाँ पे मरकरी जो है गरूब की हालत में भी है। तो दोनों चीज़ें आपके लगन लॉट के लिहाज से नेगेटिव हैं। ज़हन पे स्ट्रेस भी आ सकता है और कोई ऐसे फ़ैसले ना करें जल्दबाजी में क्योंकि लिखने पढ़ने के मामलों को डॉक्यूमेंट साइन करने की वजह से हो, या किसी भी अजनबी अफराद पे ऐसी फ़ौर पर भरोसा ना करें। कोई नई पार्टनरशिप, कोई नई डीलिंग आती है तो पहले उसको पूरा छानबीन करें, पूरा एनालिसिस करें, उसके बाद फिर फैसला करें। और कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते वक्त अच्छी तरह देख लें, उसको छानबीन कर लें ताकि कोई आपसे कोई ब्लंडर ना हो, कोई ऐसी इश्यूज़ या कोई ऐसी चीज़ें आपसे लिखने में दौरान, पढ़ने में दौरान स्किप ना हो जाएँ जिनको आप बाद में साइन करें और बाद में आपको पछतावा हो उस चीज़ का। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपके लिए वक्त बेहतर है।
बोलचाल लिखने पढ़ने के बाद मीडिया कम्युनिकेशन के लोग जो हैं उस वक्त इनको मुतात रहना चाहिए। कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने लगे तो उस वक्त मुतात रहें, उस वक्त कोई जल्दबाजी में कोई फ़ैसला न करें। इसके अलावा मरकरी का सदका ज़रूर दें इस हफ़्ते चाहिए। सदक़े के लिहाज से आप ये कर सकते हैं कि गरीब तालिब इल्मों को किताबें लेके दे सकते हैं, मस्जिद में कुरान भी रखवा सकते हैं, बच्चों को स्टेशनरी की चीज़ें लेके दे सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं। यानी पौधे की इथॉबिटी, यानी मरकरी जो है ग्रीन चीज़ों से रिलेटेड है, और ग्रीन चीज़ों में सबसे बेस्ट चीज़ पौधे हैं। पौधों को आप उनको पौधे लगाना, उनको फीडिंग करना, पानी देना, उनकी ग्रोमिंग करना, उनको उन पर तवज्जो से करना, क्योंकि पौधे भी एक रूह है, यानी ये एक जिस्म है, पौधा भी एक वजूद है। और ये इनविजिबल मोड में अगर हमें नज़र नहीं आते, यानी उनकी ग्रोथ तो हो रही है क्योंकि कुदरत ने अल्लाह ताला ने उनमें जान डाली है, तो ये मरकरी से सही तरह रियली एसोसिएटेड है। लिहाजा जो इन लोगों का मरकरी वीक होता है या मरकरी हालत गरूब में होता है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरी है, या वो अपनी कम्युनिकेशन लेवल में बेहतरी चाहते हैं, तो ये इन रेमेडी को शुरू करें। परिंदों को आज़ाद करवाएँ, सब्ज़ रंग के परिंदों को आज़ाद कर सकते हैं, तोतों को खुराक डाल सकते हैं, तोतों को खाना, सब्ज़ मेरश या फल डालना ये बेहतर है। ये सारी चीज़ें जो करने से मरकरी आपका स्ट्रॉन्ग होगा, तो इन मामलात में बेहतरी आएगी। तो मजमूई तौर पर ये हफ़्ता आपके लिए बेहतर है। नई तब्दीलियाँ आ सकती हैं, नए हालात वाक़े में तब्दीलियाँ आ रही हैं, उनके मुताबिक अपने को ढालें तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। बुर्ज मज़ान वालों का यह हफ़्ता कैसा रहेगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और याद रहे ये वीडियोज़ हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक बना रही है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ख़ुसूसी तौर पर जो असेंडेंट बेस पे यानी ताला पैदाइश के मुताबिक बनाई जाती हैं। और ताला पैदाइश का मतलब वो कि वो ज़ायचा बनता है कि जब वो आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के मुताबिक जो असल ज़ायचा बनता है वो आपका ताला पैदाइश कहलाता है। और नेटल चार्ट या ताला पैदाइश के दौरान ज़ायचा बनाया गया उसमें एक्यूरेट रीडिंग आती है। इसी तरह अगर आपका जो मून साइन है और असेंडेंट बेस है, इसी की रीडिंग के बेस पे हम आपको प्रेडिक्शन देते हैं। इसके अलावा जो आपके अहम इवेंट्स आते हैं इस हफ़्ते, सबसे पहला बड़ा इवेंट तो है रमज़ान मुबारक का, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलें आसान फरमाए इस रमज़ान के सदक़े, और इस रमज़ान के बाबरकत महीने में अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों से नवाजे। और बराए मेहरबानी हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, हमारे चैनल के लिए सपोर्ट और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से खिदमत कर सकें, आपकी ज़्यादा खिदमत बेहतर तरीके से कर सकें। इसके अलावा जो है हमारी नेक तमन्ना दुआएँ आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपके मामलों में बेहतरी लेके आए। रमज़ान के महीने में हम कोशिश करेंगे कि आपको एक सवाल का जवाब फ्री दिया जाए ज़ायचा बना के, ताकि गाइड किया जा सके और जो हम रूहानी खिदमत कर सकते हैं वो कर सकें आपके लिए। इस हफ़्ते जो ख़ुसूसी तौर पर जो अहम इवेंट आ रहे हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से शर्फ़ कमर का ख़ास वक्त आ रहा है 13 अप्रैल को वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक और 15 अप्रैल को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, क्योंकि हम दोनों स्कूल ऑफ थॉट पे काम करते हैं, तो दोनों के लिहाज से आपको टाइम बता दिए जाते हैं कि ये 13 अप्रैल को ख़ास वक्त है, और उसके बाद 15 अप्रैल को ख़ास वक्त दवा की कबूलियत का, बंदिशों को ख़त्म करने के लिए, नहुसनों को ख़त्म करने के लिए, रजतों को ख़त्म करने के लिए ख़ास वक्त होते हैं अमलियात के, उससे ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं और खुशी अलवात इस्मत हासिल कर सकते हैं हमारे इदारे से। इम्पॉर्टेंट पोजीशन जो ज़ायचे के लिहाज से है कि आपका जो ताला पैदाइश है ज़ोहरा आपके 7वें घर में आ गया, ठीक है, 7वें घर में आकर गरूब हो गया, और यहाँ पे गरूब होने के थोड़ा सा कारोबारी में वेरिएशन आएगी, तार चढ़ाव आएंगे, ज़हनी तौर पे दबाव भी आएगा, स्ट्रेस भी आएगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपका जब हाकिम सितारा गरूब होगा और 7वें घर में आएगा, 7वें घर में जो उसकी वीनस की पोजीशन जो है आपको अच्छी मानी जाती है, लेकिन वजह यह है कि गरूब होने की वजह से वो आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा जिसके लिए आप हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जो मतलूब मकासद में जो नताइज हैं वो आपके मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आ सकेंगे, हार्ड वर्किंग ज़्यादा होगी। बहरहाल ये इन्वेस्टमेंट का मौका है, इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें ताकि इस इन्वेस्टमेंट से आस्ता आस्ता बेनिफिट मिलेंगे। पुरानी इन्वेस्टमेंट की से बेनिफिट मिल सकते हैं, पुरानी कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उससे आपको बेहतरी आएगी। अपने आप को पुरसकून रखें और ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कोशिश करें ज़्यादा के चक्कर में थोड़े से भी जाएँ तो ज़्यादा आपके लिए वो बेहतर नहीं रहेगा। लिहाजा कोशिश करें कि अपना वर्किंग जारी रखें, हार्ड वर्किंग जारी रखें, और आस्ता आस्ता सरमायाकारी करें, एकदम बड़ी सरमायाकारी से परहेज़ करें। और इसके अलावा बेरोज़गार अफराद के लिए भी ये इस हफ़्ते रोज़गार के मौके मिलेंगे। बुध जुमेरात तक आपको ऐसी जगह से भी इंटरव्यू की कॉल आ सकती है जहाँ से आपने सोचा नहीं था, यानी आपने इंटरव्यू दिया था वहाँ पे आप पास हो सकते हैं और वहाँ पे तरक्की हो सकती है।
फ़ीमेल के लिहाज से भी इस हफ़्ते ग्रोथ होगी, तालिब इल्मों के लिए भी ये वक्त बेहतर होगा इस हफ़्ते। लिहाजा ये कोशिश करें कि तालिब इल्म जो अपनी तरक्की ग्रोथ के लिए कोशिश कर रहे हैं उसमें मामलात में वो हार्ड वर्किंग जारी रखें, और जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट के लिहाज से कुछ वेरिएशन आ सकती हैं, तार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन अपनी हार्ड वर्किंग जारी रखें चीज़ें। लिहाजा एक तो आपका इंटरव्यू के मामले में कामयाबी तरक्की आ सकती है, लिहाजा अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। आप इंटरव्यू के बाद अपने आप को ईज़ी ना करें, अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, ताकि अगर आपको जॉब मिले तो उसके बाद कोशिश करें जो आपने कोशिश की थी, कामयाबी की थी, उसके लिए आपको उसका रिज़ल्ट मिल सके। तरक्की के भी चांस मिलेंगे आपके इस हफ़्ते। जो लोग स्टॉक एक्सचेंज के मामले में काम करते हैं उनके लिए मामले में बेहतरी आएगी, स्टॉक एक्सचेंज में ग्रोथ हो सकती है। इसके अलावा जो है शादीशुदा अफराद को और जो है घरेलू सुकून मिल सकता है, शरीकियात का सत्तावन मिल सकता है, शरीकियात से बेनिफिट मिल सकते हैं, कोई ऐसा पार्टनर या शराकतदारी मिल सकती है जो कि आपको कारोबार में सपोर्ट कर सके, चाहे दोस्त हो, चाहे दो आपका कोई कारोबारी माहदात ऐसे हो सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि इस वक्त जो कारोबारी माहदात हों को पूरी तरह छानबीन करके देखें करें, ताकि क्योंकि मरकरी वीक है, जो कि लिखने पढ़ने का कारक है, सितारा है, को उसके लिहाज से कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। लिहाजा मुतासरीन को जो है कोशिश करें कि कोई भी जब ऐसा माहदा तैयार करें तो बरीक बेनी से और तमाम कानूनी पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए तय करें। घर वालों की तो खुशी तवज्जो दें, और घर के अंदर और कारोबारी मामला को तय करते वक्त जो है दोनों के अंदर टाइम शेयरिंग को बैलेंस करें। टाइम शेयरिंग का मतलब कि दोनों में तवाज़न करें कि पूरा तवज्जो अगर आप कारोबार को दे देंगे घर में इख्तलाफ और लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, तो लिहाजा घरेलू सुकून को बरकरार रखने के ज़रिए शरीकियात को साथ लेकर चलें तो मामला बेहतरी आएगी। सदक़ात के लिहाज से जो इस हफ़्ते बेहतर है वो 800 ग्राम गंदम या चावल का सदका करना आपके लिए बेहतर है, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। बुर्ज अकर वालों के लिए हफ़्ता कैसा रहेगा इसकी तफसील हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक की मुबारक हो, क्योंकि इस हफ़्ते ये रमज़ान मुबारक आ रहा है, और मेरी दुआ है और मेरी टीम की से दुआ है कि अल्लाह ताला ये महीने के सदक़े अल्लाह ताला आपकी सारी मुश्किलात आसान फरमाए, आपके लिए रहमतों की बारिश हो। और आपसे भी दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी हमें चैनल को सपोर्ट करें, लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए मज़ीद बेहतर काम कर सकें। बुर्ज अकरब वालों के लिए ये हफ़्ता जो है खुशी मुतासर भी गुज़र करता है। अकरब वालों को थोड़ा सा हाइपरटेंशन और अग्रेशन से बचने की ज़रूरत है। मार्स आपके लगन में जो लगन का हाकिम है 8वें घर बैठा है, तो 8वां घर ऑब्स्टेकल्स का, मुश्किलात का, परेशानियों का आता है, हादसत का होता है, लेकिन इसके साथ ये आपको उलूम मख्फ़ी की तरफ भी मुतवज्जा करता है। ससुराल के मामला हाईलाइट हो सकते हैं, उलूम मख्फ़ी के मामला हाईलाइट हो सकते हैं। उलूम मख्फ़ी के लिहाज से आप नई डिसीजन मेकिंग, नई मामला तय कर सकते हैं, नई ग्रोथ हो सकती है। लेकिन ज़ाती तौर पर यह 8वां घर ज़हनी दबाव या टेंशन को भी ज़ाहिर करता है, ऑब्स्टेकल को भी ज़ाहिर करता है। जो ऑब्स्टेकल्स और परेशानियाँ जो हैं वो आपके रात आपको साथ आपको कैरी रहेंगी जब तक मार्स यहाँ से 8वें घर से शिफ्ट नहीं होता। तो अपनी सेहत माफ़ कीजिएगा, तो कोशिश करें कि आप अपने रिलेशनशिप के लिहाज से कॉन्शियस रहें, ससुराल के मामलों में मुतात रहें, शरीकियत के साथ मामलों में मुतात रहें, एग्रेशन से बचें, लड़ाई झगड़े से बचें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और ड्राइविंग जो आप ड्राइविंग करते हैं या सफ़र कर रहे हैं उसके साथ मुतात रहें। तेज़ ड्राइविंग से परहेज़ करें, कोई ऐसे मामला न अख्तियार करें जिसके साथ जो है कोई हादसा परेशानी का बायस बने। अगर आप कोई नोकदार चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ब्लेड्स का या तेज़ चीज़ों का, तो उस वक्त में मुतात रहें। 8वां घर जो है आपके जो अंदरूनी बीमारियों को ज़र करता है, खुफिया जिनसी बीमारी को ज़र करता है, उस मामले में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। घर में वालिदैन के साथ बदमज़गी हो सकती है, इख्तलाफात हो सकते हैं, यानी मजमूई तौर पे एक ऐसा मटमसर होगा कि आप ना चाहते भी बदमज़गी और ज़हनी टेंशन और चिड़चिड़ापन का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि 8वां घर इन चीज़ों को एक्सपेक्ट करता है। केतु लगन में बैठा है, केतु आइसोलेशन की तरफ लेके जाता है, बेचैनी की तरफ लेके जाता है, खुसरो उनके ज़ायचे में, जिनके ज़ायचे में राहु केतु की नेगेटिव पोजीशन है। तो लिहाजा यह हफ़्ता थोड़ा सा मुतासर की ज़रूरत है। तबीयत गम गुस्से से बचने और अपने हम असर लोगों पर गुस्सा उतारने की कोशिश ना करें। यानी होता है ना, कभी किसी का गुस्सा किसी पर उतार दिया, उसी से बचें, उससे रिलेशन में इख्तलाफात आएंगी, परेशानियाँ आएंगी। 10वें घर का हकम 6ठे घर में आएगा, लेकिन किसी के साथ जहाँ पे रुकावटें आ रही, कुछ आपको बैरून मुल्क या दूसरे लोगों से कुछ सपोर्ट मिल सकती है। उस सपोर्ट की वजह से आप आगे ग्रोथ कर सकते, तरक्की कर सकते हैं। नौकरी मिल सकती है, नौकरी में इन्हेंसमेंट हो सकती है, या जो काम कर रहे हैं उसमें कोई इन्हेंसमेंट हो सकती है, उसमें बेहतरी तरक्की हो सकती है। बड़ों का एहतराम करें, और इसके अलावा अपने फूड के खाने पीने के मामले में मुतात रहें। अगर आप कोई ऐसी खुराक इस्तेमाल करते हैं
जो तेज़ मसालों वाली या जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, उससे आपके निज़ाम हज़म की बीमारियाँ हो सकती हैं, आपको जो मैदे के मराज हो सकते हैं, बैकबोन के मसाइल हो सकते हैं, ये सारे मसाइल से बचने की ज़रूरत है। मरीज़ की 8वें घर से सेहत की ख़राबी और इसके अलावा से ये किसी ऐसे रोग, खुफिया रोग को भी ज़ाहिर करता है, प्लस इसके साथ आपको कोई ऑपरेशन की तरफ लेके जा सकता है, लिहाजा मुतात रहने की ज़रूरत है। इस हफ़्ते अपने घर वालों को भी ख्याल रखना पड़ेगा। घर वालों के साथ जहाँ आप कोशिश करें जहाँ इख्तिलाफ़ात ना हो, परेशानियाँ ना आएँ, वहाँ उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखें और शरीकियात की सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि वीनस भी कम्बस्ट है, ज़ायचे में वीक हुआ है और वीनस भी आपके छठे घर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे शरीकियात की सेहत भी मुतासर हो सकती है, परेशान हो सकती है, क्योंकि सातवें का लॉर्ड जो है छठे बैठा है, तो वो भी आपकी हेल्थ इशूज़ के लिहाज से कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। तो मजमूई तौर पर यह आपका हफ़्ता थोड़ा सा मुतात रवैया और सेहत के मामला में मुतात रवैये को ज़रूर करता है। सदक़ात के हवाले से जो आपके लिए सदका बेहतर है, वो मंगल के दिन गोश्त सुरख कलेजी का सदका दे सकते हैं। नज़र बद से बचने के लिए और हाशनी से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए अमले हिसार करवा सकते हैं। अपने घर का हिसार करवाएं, घर के 4 कोनों में ख़ुसूस तौर पर तिलिस्मी कील लगाए जाते हैं, उसका हिसार करवा सकते हैं। और इसके अलावा सूरह यासीन का पानी बदम करके घर में छिड़काएँ, तो इंशाअल्लाह मामलात में बेहतरी आएगी। तो ये रेमेडीज़ करें तो आपके मामलों में आसानी पैदा होगी, और अमली तौर पे भी कोशिश करें और रूहानी कोशिश भी करें, तो आपके मामले ये हफ़्ता बड़ा आसानी से गुजर जाएगा इंशाअल्लाह।